जैसे इजराइल सिकाया गाजा में हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए। B10 भारत, सच की ताकत। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 14 साल से मुख्यमंत्री पद पर हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी का बोलबाला है। यहां तक कि ममता बनर्जी को हटाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और बीजेपी इसके लिए कोशिश भी कर चुकी है। लेकिन 2026 में बीजेपी एक अलग और नए मूड में है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल जीतने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े शायद वो कर जाएगी, क्योंकि उनके नेता खुद जो है वो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, उसकी धमकी दे रहे हैं, तमाम हिंदुओं को जो है पश्चिम बंगाल में उकसा रहे हैं। और ये बात कोई चार दीवारी पर नहीं हो रही, ये बात मीडिया के सामने खुलेआम सड़कों पर हो रही है। अभी तक इसे लेकर कोई गिरफ्तारी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं केरल से तो एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है जिसमें एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, दूसरी तरफ बीफ बिक रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुद्दा बनाती है। तमाम जो नफरती चिंटू है वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि एक तरफ रैली हो रही है और एक तरफ बीफ बिक रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ना तो पता है ना इससे कोई दिक्कत है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये सब जो है वो राजनीति का ही खेल है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी है, बीजेपी नेता जो कि पहले टीएमसी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के रंग में ही रंग गए हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गाजा में जो कुछ हुआ है वो सब पश्चिम बंगाल में भी होगा। क्या वो कह रहे हैं, खुद उनके मुंह से आप सुनिए। इस वीडियो को ट्विटर पर तनवीर रंगरेज शेयर करते हैं। वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल का बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी है, इजराइल के द्वारा गाजा में किया नरसंहार के जैसा मुस्लिमों के नरसंहार भारत में कराने की बात कर रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं को इसका आह्वान करके उकसा रहा है। अगर इस तरह के बयान से कोई नरसंहार जैसी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस आह्वान के बाद ना तो अभी तक एफआईआर हुई है और ना ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। सुनिए अब ये वीडियो कि शुवेंदु अधिकारी क्या कहते हैं। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमायू कबीर क्या क्या बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि चुनाव के चलते जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। तो इस बीच कौन कौन कूद रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आस मोहम्मद सैफी ने शेयर किया है कि एक तरफ तो भाजपा की रैली हो रही है, दूसरी तरफ बराबर में बीफ बिक रहा है। वायरल वीडियो केरल का बताया जा रहा है। आप भी जरा ये वीडियो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोगलापन है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी की पार्टी और देखो इधर ही बिक रहा बीफ, दवा दब बिक रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, ध्यान बिक रहा है, इतना खतरनाक होगा बिक रहा, कुछ खतरनाक होगा बिक रहा और तुम्हें अभी दिखाऊंगा। देखो चलिए बड़े जरा बीफ दिखा मैं इन्हें। ऐसा ना होता, ऐसे तमिलनाडु ही कहते हैं, केरला ही कहते हैं। तो वीडियो आपने देखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीफ को लेकर किस तरह से ये लोग कोहराम मचाते हैं। हालांकि अगर हम रिपोर्ट्स उठा के देखें तो जो बीफ मार्केट में इन्वॉल्व है वो ज्यादातर हिंदू ही है, मुसलमानों का वहां पर नाम भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर मुसलमानों को ही नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ही दबाने की कोशिश करते हैं। खैर, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं, क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ममता बनर्जी की लोकप्रियता को लेकर क्या कहा जा रहा है, न्यूज रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 14 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई है, ऐसे ही नहीं बनी हुई। लोकप्रियता में उनकी जो है लगातार उछाल आ रहा है। उनके काम जो तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनावी वादों में कहती हैं, करती हैं, वो असल में करती हैं। और इसलिए यही वजह है कि 14 साल से 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और 14 साल से अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो यहाँ पर नेहरा जी एक वीडियो शेयर करते हैं ट्विटर पर। ये है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में लोग पसंद करते हैं। कहीं अब जैसे पीएम मोदी हैं, वो कहते हैं कि मेरी लोकप्रियता विश्व भर में है, दुनिया के तमाम देशों में है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप वहां जाके प्रधानमंत्री बन जाइए, हमें यहाँ पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी बांग्लादेश जाकर वहां की पीएम बन जाए,
बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह जो है वो ये कह रहे हैं। इसी के साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोसा है और कहा है कि वो नाम, उनका जो नाम है वो नाम में ही ममता है, नाम ममता है लेकिन वो निर्ममता है। वीडियो में तो वो ये भी कहते हैं कि वो नाम की हिंदू है, लेकिन जिस तरह से अपने ही देश में जो कुछ हो रहा है, अपने देश में आप अगर हिंदू बेटी जो रेप पीड़िता होती हैं उन्हीं के लिए आवाज उठा लीजिए तो ही आपका कल्याण हो जाएगा, तो ही 4 लोग आपको सल्यूट कर लेंगे। लेकिन राजनीतिक मुद्दे कैसे भुनाने हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि किसी की गुलामी ना करे मुसलमान, बंगाल में इस बार जरूर होगा तख्ता पलट। हुमायूं कबीर का दावा, अब ममता क्या करेंगी। अब बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आज तक बंगाल में क्या किया है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता कितनी है। और ये मैं नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, न्यूज रिपोर्ट्स जो है वो खुद ये बता रही हैं। तो उस पर भी नजर डालते हैं कि क्या लोकप्रियता है और किस तरह से, क्यों ममता बनर्जी को इतना सराहाया जाता है। विक्रम यहाँ पर देखिए न्यूज 24 का एक वीडियो शेयर करते हैं, एक रिपोर्ट शेयर करते हैं, लिखते हैं आखिर ममता बनर्जी बंगाल में इतनी लोकप्रिय क्यों है। असलियत है कि ममता ने सही मायने में लोगों के लिए काम किया है, उनके सत्ता में रहते हुए जो काम है वो काम यहाँ पर दिखा रखे हैं। 1 करोड़ लोगों को आवास मिला है, 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1000 की सहायता मिलती है, मदद मिलती है। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 27,016 रुपए की आर्थिक मदद मिली। 15 साल में बंगाल की अर्थव्यवस्था 4.41 गुना बढ़ चुकी है। बेरोजगारी 40% घटी और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा किए। ऐसे ही नहीं, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा के पास उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। एक और यहाँ पर काविश अजीज का यहाँ पर ट्वीट अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें भी वो बंगाल चुनाव से पहले क्या आकलन करके बता रही हैं वो यहाँ पर देखिए, लिखा है कौन सी सरकारों ने जनता के लिए कैसे कार्य किए हैं। जहां तक सवाल बंगाल का है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 27,016 की आर्थिक मदद मिली है। खादी साथी योजना में 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिला है। कन्याश्री, शिक्षाश्री, मेधाश्री जैसी योजनाओं से 7 करोड़ से ज्यादा छात्राओं को फायदा मिला है। 15 साल में बंगाल की अर्थव्यवस्था 4.41 गुना बढ़ी है। और यहाँ पर वही कहा है कि महिलाओं को हर महीने जो है वो 1000 मिल रहा है और इसी के साथ महंगाई घटी है, रोजगार बढ़ा है, वही तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर भी कही है। तो ये जो ब्यौरा है आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का ये ब्यौरा है और 15 साल 14 साल मुख्यमंत्री बने रहते हुए उन्होंने क्या काम किए हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी उनको हरा नहीं पा रही है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता उनके टक्कर का नहीं है। इसलिए चाहे पीएम मोदी भी वहां पर जाकर भाइयों बहनों वाला भाषण दे दें, उसके बावजूद भी बीजेपी की ज्यादा सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाती। इसी के साथ अशरफ हुसैन यहाँ पर देखिए वही चीजें कह रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इंडिया टुडे का जो रिपोर्ट है वो शेयर की है और लिखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लोग बतौर मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। मीडिया भी ये बात जानती है, लेकिन क्यों पसंद करते हैं ये नहीं बताएगी। महिलाओं, बच्चों, छात्रों सभी के लिए जो स्कीमें हैं उनसे उनको फायदा मिल रहा है। यहाँ तक कि अकेले पश्चिम बंगाल में 40% बेरोजगारी जो है वो घटी है और रोजगार पैदा हो रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ यूनिवार्ता का ट्वीट भी आपके सामने है जिसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने 26 दिसंबर को कोलकाता स्थित बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जन आक्रोशन यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने यात्रा के दौरान फिर वही बातें कही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि जब से ही चुनाव आए हैं लगातार बांग्लादेश में जैसे कि दोबारा जो हिंसा भड़क रही है, दोबारा जो कुछ बांग्लादेश में उथल पुथल हो गया है, उसे लेकर लगातार ये लोग जो हैं, जो नफरती चिंटू है, शुवेंदु अधिकारी जैसे लोग हैं जिनके पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो बच्चों को क्या देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, बुजुर्गों को क्या देंगे, रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, ये सब बात इनसे नहीं की जाती। वहीं इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए क्या किया है ये आपको बताते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि नए साल पर हावड़ा से दिल्ली के लिए शुरू हो सकती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी तैयारी। तो यहाँ पर यह लिखा है कि नई ट्रेन जो ये शुरू होगी वो कोलकाता और आसनसोल के लोग दिल्ली बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये जो ट्रेन है ये पूर्वी रेलवे के हावड़ा से चलेगी। इसलिए रेलवे के बड़े अधिकारी हाल ही में हावड़ा झिलपार रेल साइडिंग का दौरा कर चुके हैं। इसमें जो है नई ट्रेन में 16 कोच होंगे और 6 स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और
रविवार के दिन जो है ये ट्रेन नहीं चलेगी, रखरखाव के लिए है जो है वो बंद रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर कहा कि ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से करीब 1.5 से पौने 2 घंटे कम समय में दिल्ली पहुंचाएगी। रेलवे ने इसकी शुरुआती टाइम टेबल पे ही तैयार कर लिया है। तो जो तैयारी है बीजेपी की वो भी आप देख रहे हैं। काम पर कोई बात नहीं होगा, विकास पर कोई बात नहीं होगी, ट्रेन चला देंगे, रेलवे चला देंगे, बसें चला देंगे ताकि भर भर कर इनको वोट मिले। लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमने बिहार में देखा किस तरह से जो लोग हैं क्या कुछ बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में भी वही कुछ होने वाला है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? शुभेंदु अधिकारी जो बयान दे रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है? उन पे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस बयान को लेकर कि नहीं होनी चाहिए? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं।